Hello students. In the previous video we have seen many features related to Monera, and especially for that we have taken the example of bacteria because the Monera includes all the prokaryotic unicellular organism. इसमें हम ज़्यादातर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी इनको रखते हैं। तो हमने देखा कि किसी भी बैक्टीरिया में अलग अलग शेप के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग नाम दिया जाता है। अलग फ्लैजिला के आधार पर हम बैक्टीरिया को डिफरेंट फीचर्स में, डिफरेंट कैटेगरीज़ में क्लासीफाई करते हैं। ओवरऑल मोनेरा ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूबिक्विटस होते हैं। यूबिक्विटस मीन्स दे आर फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट। और उनकी जो सेल वॉल है हमने ये भी देखा कि वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं मोनेरा के, दे हैव वन एनवेलप सिस्टम विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय प्लाज्मा membrane, and they are devoid of all the membrane bound organelles like mitochondria, chloroplast, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, etc. Respiratory enzymes were also present and they are located on mesosomes. अब हम देखेंगे कि जो मोनेरा है उसको हम दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया. Some scientists consider cyanobacteria and mycoplasma as also the different class of Monera. Let's see them one by one. First, Archaebacteria. Now, Archaebacteria. These are the most primitive type of bacteria and they are found in the specific type of habitat that is extremely harsh condition. ऐसे environment जो बहुत ज़्यादा extreme होते हैं, hostile condition में होते हैं. For example, they can be seen in hot sulfur springs, then they are also seen in swampy areas. These bacteria can survive in extremely harsh condition due to the presence of their प्रोटीनियस सेल वॉल. इनके चारों तरफ एक स्पेशल प्रोटीनियस सेल वॉल होती है और ये सेल वॉल ही उन्हें ये कैरेक्टरिस्टिक असिस्ट करने में हेल्प करती है कि इतनी हार्श कंडीशन में या इतनी एडवर्स कंडीशन में ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर सके. फॉर एग्ज़ाम्पल मिथेनोजेंस. मिथेनोजेन ऐसे बैक्टीरिया हैं जो किसी भी हर्बीवोरस जैसे काऊ या बफेलो के इंटेस्टाइन में मिलते हैं और उनसे निकलने वाले डंग से हम मीथेन गैस बनाते हैं. Now the second category of Monera is Eubacteria. Eubacteria means true bacteria. They are categorized by the presence of hard cell wall एंड फ्लैजिलम. ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये मोटाइल होते हैं, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, एक हार्ड सेल वॉल होती है. इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है, जो नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, वो भी यू बैक्टीरिया की कैटेगरी में ही रखे जाते हैं. दे हैव क्लोरोफिल ए लाइक ग्रीन प्लांट्स एंड आर ऑटोट्रॉफिक एंड फोटोसिंथेटिक. इनमें क्लोरोफिल के जैसा पिगमेंट होने के कारण कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं. साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो वो यूनिसेल्यूलर, फिर कॉलोनियल और फिलामेंटस. दैट मीन्स साइनोबैक्टीरिया या तो कॉलोनी में रह सकता है या फिलामेंटस फॉर्म में रह सकते हैं. एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं. एंड दे आर केपेबल ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं. इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक भी होते हैं. Chemosynthetic means they are utilizing certain chemical compounds to liberate energy, which is used in ATP production. These bacteria also plays an important role in recycling of nutrients like nitrogen, phosphorus, iron, etc. अगर हम यू बैक्टीरिया की बात करें तो यू बैक्टीरिया में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी मिलता है. ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इनमें फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक तीनों तरह का न्यूट्रिशन मिलता है और ये बहुत यूज़फुल होते हैं. यूज़फुल इन द सेंस कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, in nitrogen fixation in the root nodules of leguminous plants.
जहाँ इनकी यूटिलिटी होती है वहीं कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल भी होते हैं, और ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं ये पैथोजेंस के फॉर्म में रहते हैं और ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और क्रॉप्स तीनों में ही डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं। ये जो बैक्टीरिया है मोनेरा ग्रुप में, ये यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनकी डिस्कवरी सबसे पहले डच साइंटिस्ट थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, उन्होंने 1676 में की थी। ही ऑब्जर्व वेरियस टाइप ऑफ टाइनी माइक्रोब्स इन रेन वाटर, सलाइवरी एंड टूथ अंडर हिज ओन कंस्ट्रक्टेड माइक्रोस्कोप। सबसे बड़ी बात, खुद के सेल्फ कंस्ट्रक्टेड माइक्रोस्कोप में उन्होंने इन टाइनी एनिमल्स को देखा और तब उन्हें नाम दिया एनिमलक्यूल, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो किंगडम मोनेरा में हमने बैक्टीरिया की स्टडी करी। अब हम देखते हैं माइकोप्लाज्मा, जो कि मोनेरा में ही इंक्लूड होता है। माइकोप्लाज्मा जिन्हें हम मोनेरा ग्रुप में रखते हैं, दे आर वेरी स्मॉल लिविंग एंटिटीज़ विच आर इवन स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। इन्हें भी हम मोनेरा ग्रुप में ही रखते हैं। In fact, they are considered the smallest living organism of the living world. सबसे पहले लुइस पास्चर सस्पेक्टेड their presence as pathogen of प्लूरोनिमोनिया। उन्होंने कैटल्स के अंदर इनकी जो माइकोप्लाज्मा है इनकी प्रेजेंस को नोटिस किया था कैटल्स में, बट ही फेल टू आइसोलेट एंड कल्चर माइकोप्लाज्मा आर्टिफिशियली इन द लेबोरेटरी। उन्होंने सस्पेक्ट किया था बट वो इसको प्रूव नहीं कर पाए थे। उसके बाद 2 फ्रेंच साइंटिस्ट आए थे, नोकैड एंड रुस्का। उन्हें इस चीज़ के लिए सक्सेस मिली फॉर प्रिपेयरिंग द कल्चर एंड रिपोर्टेड दैट द कल्चर रिच विथ ऑर्गेनिक मैटर एंड इट शोज़ द प्रेजेंस ऑफ माइकोप्लाज्मा इन अबंडेंसी। जो रोनाल्ड और उसका थे, उन्होंने जो कल्चर प्रिपेयर करा उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उन्हें माइकोप्लाज्मा जैसी स्ट्रक्चर दिखी गई, जो कि स्फेरिकल थी, फिलामेंटस थी, स्टार शेप, मतलब थोड़ा डिफरेंट शेप था। तो इन द बिगनिंग नोकार्ड एंड रुस्का कॉल्ड दीज ऑर्गेनिजम्स एज PPLO. PPLO मीन्स प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, एंड लेटर ऑन दे वर नोन एज माइकोप्लाज्मा। नोवेक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसे माइकोप्लाज्मा जीनस के अंदर रखा। तो इसके जो मेन फीचर्स हैं माइकोप्लाज्मा के वो हैं माइकोप्लाज्मा आर माइन्यूट, देन यूनिसेल्युलर, प्रोकैरियोटिक एंड यूजुअली नॉन मोटाइल ऑर्गेनिजम्स विच एग्जिबिट फ्राइड एग अपीयरेंस। दिखने में ये फ्राइड एग जैसी अपीयरेंस होती है जो कॉलोनीज़ में प्रेजेंट होती है। देन माइकोप्लाज्मा स्फेरिकल और ओवल। They are generally located on dead and decay matter, sewage disposal, soil, plants and animals. They also lack cell wall. इनमें सेल वॉल नहीं होती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड आर नोन एज प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिजम्स विच आर फाउंड एज स्फेरिकल, फिलामेंटस और इरेग्युलर लोब्यूलर स्ट्रक्चर। और इसी कारण से हम इन्हें जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होती है तो ये अलग अलग शेप में हमें नज़र आते हैं और इसीलिए इन्हें जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है। According to nutrition wise, they are parasitic or saprophytic, and we can see both DNA and RNA in the mycoplasma, though the amount of DNA is very less and RNA is present in the soluble form. They can be easily cultured on cell-free culture medium, but they require the presence of some sterol for development. Mycoplasma do not respond for any gram stain. जो हमने देखा था बैक्टीरिया में ग्राम स्टेन के लिए बैक्टीरिया पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पांस शो करते हैं, तो माइकोप्लाज्मा में ग्राम स्टेन के लिए ये रिस्पांस शो नहीं करते हैं, हेंस दे आर ग्राम नेगेटिव। माइकोप्लाज्मा आर इनसेंसिटिव टू एंजाइम्स एंड एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, विनेमोसाइन, एज दे लैक सेल वॉल, and they are sensitive to certain antibiotics like tetracycline which affect the metabolism. Now if we see the structure of mycoplasma, it is unicellular,
देन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विच इज़ डिवॉइड ऑफ सेल वॉल, इसमें कोई सेल वॉल नहीं होती है, और जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन is made up of lipoprotein, cholesterol and phospholipids, जिसकी थिकनेस अबाउट 80 to 100 एंगस्ट्रॉन्ग तक होती है और ये सेमी परमिएबल होती है. इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और इस साइटोप्लाज्म में कोई भी जो डबल मेम्ब्रेन सेल बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं. लाइक बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा ऑल्सो कंटेन न्यूक्लियोइड विच इज़ अ प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस. इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं 70S टाइप के. DNA इज़ डबल स्टैंडर्ड एंड नेकेड एज इट लैक हिस्टोन प्रोटीन एंड इज़ फाउंड इन द न्यूक्लियोइड. बिसाइड साइटोप्लाज्म इट ऑल्सो कंटेन्स सिंगल स्टैंडर्ड RNA. इसके अंदर RNA होता है, ये सॉल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है. इसके अलावा हमें इसमें सॉल्यूबल प्रोटीन्स, एंजाइम्स और दूसरे मेटाबॉलिक सब्सटेंस भी नज़र आते हैं.